कभी कभी जीवन का सबसे कठिन सत्य यह नहीं होता कि किसी ने हमें छोड़ दिया, बल्कि यह होता है कि किसी ने कभी हमें उस तरह समझा ही नहीं जैसा हम समझे जाना चाहते थे। हम अपने भीतर भावनाओं का एक पूरा संसार लेकर किसी के सामने खड़े होते हैं। हमें लगता है कि हमारी चुप्पियां पढ़ ली जाएंगी, हमारी बेचैनियां महसूस कर ली जाएंगी, हमारे मन की अनकही बातें बिना कहे समझ ली जाएंगी। लेकिन फिर एक दिन पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारी भावनाओं के उसी संसार में कभी आया ही नहीं था। वह अपनी दुनिया में व्यस्त था, अपनी जरूरतों, अपनी प्राथमिकताओं और अपनी सीमाओं में बंधा हुआ था। उस क्षण सबसे बड़ा दर्द यह नहीं देता कि उसने हमें नहीं समझा, बल्कि यह देता है कि हमने अपनी समझे जाने की उम्मीद को उसकी क्षमता से जोड़ दिया था। मनोविज्ञान बताता है कि मनुष्य अक्सर दूसरों को अपनी भावनात्मक गहराई के आधार पर मापता है। जो व्यक्ति स्वयं गहराई से महसूस करता है वह मान लेता है कि सामने वाला भी उसी गहराई से महसूस करेगा। लेकिन वास्तविकता में हर व्यक्ति का भावनात्मक ढांचा अलग होता है। स्टोइक विचारधारा इसी बिंदु पर एक अत्यंत शांत सत्य प्रस्तुत करती है। वह कहती है कि पीड़ा अक्सर घटनाओं से नहीं बल्कि हमारी अपेक्षाओं से जन्म लेती है। जब हम किसी से यह अपेक्षा करते हैं कि वह हमारे भीतर के हर तूफान को समझे, तब हम अपने भावनात्मक संतुलन की चाबी उसके हाथ में दे देते हैं। और जैसे ही वह व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार नहीं करता, हम टूटने लगते हैं। इसलिए यदि कोई तुम्हारी भावनाएं नहीं समझता, तो सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि उसकी असमर्थता तुम्हारे मूल्य का प्रमाण नहीं है, वह केवल उसकी सीमाओं का परिचय है। हर व्यक्ति उतना ही देख सकता है जितनी उसकी दृष्टि है। हर व्यक्ति उतना ही महसूस कर सकता है जितनी उसकी भावनात्मक क्षमता है। और यह स्वीकार कर लेना ही उस आंतरिक शांति की शुरुआत है जहां व्यक्ति दूसरों की समझ का भूखा रहना छोड़ देता है। जब कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारी भावनाओं को अनदेखा करता है, तब स्वाभाविक रूप से मन में शिकायत जन्म लेती है। हम सोचते हैं कि यदि वह वास्तव में परवाह करता तो समझता, यदि प्रेम होता तो महसूस करता, यदि जुड़ाव होता तो मेरी चुप्पी भी उसके लिए शब्द बन जाती। लेकिन संबंधों का मनोविज्ञान इससे कहीं अधिक जटिल है। आकर्षण और भावनात्मक निकटता हमेशा समझ की गारंटी नहीं होते। कई बार लोग किसी से जुड़ते हैं लेकिन उसके भीतर चल रही भावनात्मक प्रक्रियाओं को समझने की क्षमता नहीं रखते। इसका कारण यह नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि यह कि वे स्वयं अपने भीतर से अपरिचित होते हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नहीं समझता, वह दूसरों की भावनाओं को कैसे समझेगा? स्टोइक दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि मनुष्य को दूसरों के व्यवहार पर नियंत्रण पाने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जितना अधिक हम किसी को बदलने या समझाने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक हम अपने भीतर असहायता अनुभव करते हैं। एक व्यक्ति जो बार बार अपनी भावनाओं का प्रमाण देता है, धीरे धीरे सम्मान खोने लगता है, क्योंकि सम्मान वहां नहीं जन्म लेता जहां लगातार स्वीकृति की याचना की जाती है। सम्मान वहां जन्म लेता है जहां व्यक्ति अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है, लेकिन उनके लिए दूसरों से प्रमाण पत्र नहीं मांगता। यही वह बिंदु है जहां मौन आत्मविश्वास पैदा होता है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसकी भावनाएं वास्तविक हैं, भले ही कोई उन्हें स्वीकार न करे। और यह समझ धीरे धीरे उसे उस मानसिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है जहां वह दूसरों की प्रतिक्रिया से अपना मूल्य तय करना बंद कर देता है। मानव व्यवहार का एक गहरा नियम यह है कि लोग अक्सर उस चीज को कम महत्व देते हैं जो उन्हें हर समय उपलब्ध रहती है। यह केवल संबंधों में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति लगातार अपनी भावनाएं समझाने में लगा रहता है, लगातार अपनी पीड़ा बताता रहता है, लगातार यह सिद्ध करने की कोशिश करता है कि वह कितना आहत है, तब सामने वाला धीरे धीरे उस भावनात्मक अभिव्यक्ति का अभ्यस्त हो जाता है। फिर उसकी संवेदनशीलता कम होने लगती है। मनोविज्ञान इसे भावनात्मक अनुकूलन कहता है। स्टोइक चिंतन इस स्थिति को अलग दृष्टि से देखता है। वह कहता है कि जो व्यक्ति हर समय स्वयं को साबित करने में लगा रहता है, वह अपने भीतर की स्थिरता खो देता है, क्योंकि उसका ध्यान स्वयं पर नहीं बल्कि दूसरों की प्रतिक्रिया पर केंद्रित हो जाता है। यही कारण है कि कई बार जितना अधिक हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, उतना ही अधिक वह हमसे दूर होता चला जाता है। आकर्षण का मनोविज्ञान भी यही संकेत देता है कि अत्यधिक भावनात्मक निर्भरता अक्सर संबंधों के संतुलन को बिगाड़ देती है। जब एक व्यक्ति लगातार पाने की स्थिति में और दूसरा लगातार देने की स्थिति में होता है, तब शक्ति का संतुलन बदलने लगता है, और जहां संतुलन टूटता है वहां सम्मान भी कमजोर होने लगता है। इसलिए स्वयं को समझाना सीखना
किसी प्रकार की दूरी या कठोरता नहीं है। यह अपने भावनात्मक अधिकार को वापस लेना है। यह स्वीकार करना है कि मेरी भावनाएं मेरे भीतर जन्मी हैं, इसलिए उनका पहला उत्तरदायित्व भी मेरा ही है। जब व्यक्ति यह सीख जाता है, तब वह दूसरों के व्यवहार को व्यक्तिगत अपमान की तरह नहीं देखता। वह समझने लगता है कि हर व्यक्ति अपनी सीमाओं, अपने अनुभवों और अपने मानसिक ढांचे के अनुसार व्यवहार कर रहा है। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि यदि कोई हमें नहीं समझता तो शायद हमें और स्पष्ट होना चाहिए, और यदि फिर भी नहीं समझता तो शायद हमें और अधिक प्रयास करना चाहिए। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब प्रयास संवाद नहीं रह जाता, बल्कि आग्रह बन जाता है, और आग्रह धीरे धीरे आत्मसम्मान को खा जाता है। संबंधों में सबसे सूक्ष्म शक्ति वही होती है जो दिखाई नहीं देती। वह व्यक्ति जो हर समय अपने दर्द का हिसाब नहीं देता, अक्सर अधिक स्थिर दिखाई देता है। इसका कारण यह नहीं कि उसे दर्द नहीं होता, बल्कि यह कि उसने अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। स्टोइक दर्शन इसी क्षमता को आंतरिक स्वतंत्रता कहता है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर भावना को दूसरों के सामने सिद्ध करना आवश्यक नहीं, तब उसके भीतर एक नया संतुलन जन्म लेता है। वह प्रतिक्रिया देने से पहले सोचता है, वह शिकायत करने से पहले समझता है, और वह अपेक्षा करने से पहले वास्तविकता को स्वीकार करता है। यही भावनात्मक नियंत्रण है। यह भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें दिशा देना है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का स्वामी बन जाता है, वह दूसरों के व्यवहार का दास नहीं रह जाता, और यहीं से वह शांत शक्ति जन्म लेती है, जिसे लोग अक्सर बिना शब्दों के भी महसूस कर लेते हैं। कई बार सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि यदि कोई हमें नहीं समझ रहा तो उसे समझाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन हर संबंध में एक सीमा होती है। यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारी भावनाओं को सुनकर भी नहीं समझता, तो समस्या संवाद की नहीं, ग्रहणशीलता की हो सकती है। मनोविज्ञान बताता है कि सुनना और समझना दो अलग प्रक्रियाएं हैं। बहुत से लोग शब्द सुन लेते हैं, लेकिन भाव नहीं समझते। बहुत से लोग घटनाएं समझ लेते हैं, लेकिन अनुभव नहीं समझते। इसलिए हर संबंध में समझ का स्तर समान नहीं होता। स्टोइक दृष्टिकोण हमें यह स्वीकार करना सिखाता है कि कुछ लोग हमें कभी पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे, और यह कोई त्रासदी नहीं है। त्रासदी तब है जब हम अपना पूरा जीवन उसी समझ की प्रतीक्षा में बिता दें। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि हर किसी से समान गहराई की अपेक्षा नहीं की जा सकती, तब उसके भीतर का संघर्ष कम होने लगता है। वह लोगों को वैसा देखने लगता है जैसे वे हैं, न कि वैसा जैसा वह उन्हें देखना चाहता है। किसी भी संबंध में सम्मान का जन्म केवल प्रेम से नहीं होता। सम्मान का जन्म सीमाओं से होता है। जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझते हुए भी स्वयं को पूरी तरह किसी के सामने बिखेर नहीं देता, तब वह अपने भीतर एक गरिमा बनाए रखता है। आधुनिक संबंध मनोविज्ञान बताता है कि लोग अक्सर उन व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं जिनके भीतर भावनाएं तो होती हैं, लेकिन भावनात्मक संतुलन भी होता है। जो व्यक्ति हर स्थिति में टूट जाता है, वह दया पा सकता है, लेकिन सम्मान नहीं। जबकि जो व्यक्ति अपनी संवेदनशीलता को बनाए रखते हुए भी स्थिर रहता है, वह लोगों के मन में एक अलग स्थान बना लेता है। यही मौन आत्मविश्वास है। यह ऊंची आवाज में स्वयं को सिद्ध करने से नहीं आता, यह भीतर की स्पष्टता से आता है। धीरे धीरे व्यक्ति यह समझने लगता है कि हर अनसुनी भावना को न्याय नहीं मिलेगा, हर सच्ची भावना को स्वीकार नहीं किया जाएगा, और हर गहरे जुड़ाव को समान उत्तर नहीं मिलेगा। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यही वास्तविकता है। स्टोइक विचार इसी वास्तविकता को स्वीकार करने की कला सिखाते हैं। वे कहते हैं कि शांति वहां नहीं मिलती जहां दुनिया हमारी इच्छाओं के अनुसार बदल जाए। शांति वहां मिलती है जहां हम दुनिया को उसकी वास्तविकता सहित स्वीकार कर लें। जब कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता, तब तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला, तुम जीवन भर उसे समझाने की कोशिश करते रहो। दूसरा, तुम यह स्वीकार कर लो कि हर व्यक्ति तुम्हारी कहानी का पाठक नहीं बन सकता, और अक्सर दूसरा रास्ता ही मन को मुक्त करता है। समय के साथ व्यक्ति यह भी समझता है कि दूरी हमेशा संबंध का अंत नहीं होती। कई बार दूरी केवल यह सिखाती है कि हमारी भावनात्मक जिम्मेदारी किसकी है। यदि हमारा मन पूरी तरह किसी दूसरे व्यक्ति की समझ पर निर्भर हो जाए, तो हम अपनी आंतरिक स्वतंत्रता खो देते हैं। लेकिन जब हम स्वयं अपने अनुभवों के साक्षी बनना सीखते हैं, तब एक नया संतुलन जन्म लेता है। तब अकेलापन भी उतना भयावह नहीं लगता, क्योंकि हम स्वयं से भाग नहीं रहे होते, हम स्वयं को सुन रहे होते हैं। जब कोई व्यक्ति तुम्हें नजरअंदाज करता है, तो सबसे पहली लड़ाई उस व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने मन से शुरू होती है।
मन तुरंत निष्कर्ष निकालने लगता है कि शायद मेरी अहमियत कम हो गई है, शायद मैं पर्याप्त नहीं हूं, शायद मैंने कुछ गलत किया है। लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि किसी भी घटना का वास्तविक प्रभाव उस घटना में नहीं, बल्कि उसकी हमारी व्याख्या में छिपा होता है। यदि किसी ने उत्तर नहीं दिया, दूरी बना ली या व्यवहार बदल दिया, तो वह केवल एक तथ्य है। पीड़ा तब शुरू होती है जब हम उस तथ्य के साथ अपनी कल्पनाएं जोड़ देते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से अस्वीकृति को व्यक्तिगत बना लेता है, क्योंकि उसका मस्तिष्क सामाजिक स्वीकृति को सुरक्षा से जोड़ता है। यही कारण है कि उपेक्षा का अनुभव इतना गहरा लगता है। लेकिन एक परिपक्व व्यक्ति धीरे धीरे यह समझता है कि हर व्यवहार उसके बारे में नहीं होता। कई बार लोग अपनी समस्याओं, अपनी उलझनों और अपनी सीमाओं के कारण भी दूर हो जाते हैं। यदि हर दूरी को अपनी कमी समझ लिया जाए, तो जीवन लगातार आत्मसंदेह में बदल जाएगा। इसीलिए भावनात्मक नियंत्रण का अर्थ यह नहीं कि दर्द महसूस न हो। इसका अर्थ यह है कि दर्द को अपनी पहचान न बनने दिया जाए। जो व्यक्ति हर प्रतिक्रिया को अपने मूल्य का पैमाना बना लेता है, वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। लेकिन जो व्यक्ति परिस्थितियों और अपने मूल्य के बीच अंतर समझ लेता है, उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेने लगती है। वही शांति उसे दूसरों की स्वीकृति से मुक्त करती है और उसे यह समझ देती है कि हर व्यक्ति का व्यवहार उसके अपने आंतरिक संसार का प्रतिबिंब है, तुम्हारे मूल्य का नहीं। बहुत से लोग यह मानते हैं कि लगाव प्रेम की सबसे बड़ी निशानी है, जबकि मनोविज्ञान और स्टोइक चिंतन दोनों एक अलग सत्य की ओर संकेत करते हैं। अत्यधिक लगाव अक्सर प्रेम से अधिक भय का परिणाम होता है। यह उस डर से पैदा होता है कि कहीं कोई व्यक्ति हमें छोड़ न दे, कहीं हम अकेले न रह जाएं, कहीं हमारा भावनात्मक सहारा समाप्त न हो जाए। जब यह भय बढ़ता है, तब व्यक्ति सामने वाले को समझने के बजाय उसे पकड़कर रखने की कोशिश करने लगता है। यहीं से संबंधों का संतुलन बिगड़ना शुरू होता है। स्टोइक विचार कहते हैं कि संसार की हर चीज अस्थायी है। लोग आएंगे, बदलेंगे, दूर होंगे और कभी-कभी बिना कारण चले भी जाएंगे। यदि हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करते, तो हर परिवर्तन हमें तोड़ देगा। मनोविज्ञान में इसे भावनात्मक निर्भरता कहा जाता है, जहां व्यक्ति अपनी आंतरिक स्थिरता किसी दूसरे इंसान से जोड़ देता है। परिणाम यह होता है कि जैसे ही वह व्यक्ति बदलता है, हमारा पूरा मानसिक ढांचा हिलने लगता है। परिपक्वता का अर्थ दूरी बनाना नहीं, बल्कि यह समझना है कि प्रेम और स्वामित्व दो अलग बातें हैं। किसी को महत्व देना सुंदर है, लेकिन उसे अपनी शांति का एकमात्र स्रोत बना देना खतरनाक है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है, तब उसके संबंधों में एक अलग प्रकार की सहजता आ जाती है। वह लोगों को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि जो सच में जुड़ा है, उसे बांधने की आवश्यकता नहीं होती, और जो जाना चाहता है, उसे रोकना कभी समाधान नहीं बन सकता। जीवन में सबसे कठिन अभ्यासों में से एक है प्रतिक्रिया देने की जल्दी को रोक पाना। जब कोई अपमान करता है, गलत समझता है या हमारे साथ अनुचित व्यवहार करता है, तब मन तुरंत उत्तर देना चाहता है। उसे लगता है कि यदि अभी प्रतिक्रिया नहीं दी गई, तो हमारी कमजोरी समझी जाएगी। लेकिन स्टोइक दर्शन इसी क्षण को व्यक्ति की असली परीक्षा मानता है, क्योंकि शक्ति का अर्थ हमेशा प्रतिक्रिया देना नहीं होता। कई बार शक्ति का अर्थ यह तय करना होता है कि कौन सी बात प्रतिक्रिया के योग्य ही नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि क्रोध और आवेग अक्सर अल्पकालिक भावनात्मक विस्फोट होते हैं। यदि व्यक्ति कुछ समय रुक जाए, तो वही भावनाएं अपनी तीव्रता खोने लगती हैं। लेकिन अधिकांश लोग इसी विराम को नहीं सीख पाते। वे अपनी हर भावना को तुरंत कर्म में बदल देते हैं और बाद में पछताते हैं। भावनात्मक नियंत्रण का सार यही है कि भावना और प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा अंतराल बनाया जाए। उसी अंतराल में विवेक जन्म लेता है। वहीं व्यक्ति यह तय कर सकता है कि उसे वास्तव में क्या करना चाहिए। जो व्यक्ति हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देता है, वह धीरे धीरे दूसरों के नियंत्रण में आ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति यह चुन सकता है कि उसे कब बोलना है और कब मौन रहना है, उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता विकसित होती है जिसे बाहरी परिस्थितियां आसानी से हिला नहीं सकती। मनुष्य का मन अक्सर उन चीजों के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है। यह केवल वस्तुओं के साथ नहीं, लोगों के साथ भी होता है। जब कोई व्यक्ति उपलब्ध होता है, तब हम उसकी उपस्थिति को सामान्य मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही वह दूर होता है, हमारा ध्यान पूरी तरह उसी पर केंद्रित हो जाता है। मनोविज्ञान इसे अभाव प्रभाव कहता है। जो चीज दुर्लभ लगती है, उसका मूल्य हमारे मन में बढ़ जाता है।
यही कारण है कि कई बार लोग किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं बल्कि उसकी अनुपस्थिति से प्रभावित होते हैं। स्टोइक चिंतन हमें इस भ्रम को पहचानना सिखाता है। वह कहता है कि किसी वस्तु या व्यक्ति का मूल्य उसके वास्तविक स्वरूप से तय होना चाहिए, न कि केवल उसकी अनुपस्थिति से। यदि हम हर दूर जाने वाली चीज को अनमोल मानने लगें तो हम वास्तविकता को कभी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। आकर्षण का मनोविज्ञान भी बताता है कि मनुष्य अक्सर अपनी कल्पनाओं से प्रेम करने लगता है। वह सामने वाले व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके बारे में बनाए गए मानसिक चित्र को चाहता है, और जब वास्तविकता उस चित्र से मेल नहीं खाती तब निराशा जन्म लेती है। इसलिए मानसिक स्पष्टता का अर्थ केवल दूसरों को समझना नहीं बल्कि अपनी ही कल्पनाओं को पहचानना भी है। सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, वह धीरे धीरे अर्जित होता है, और सम्मान अर्जित करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है आत्मसंयम। जो व्यक्ति हर समय अपनी भावनाएं दूसरों पर डालता रहता है वह अनजाने में अपनी आंतरिक शक्ति कम कर देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि भावनाएं व्यक्त न की जाए, बल्कि यह कि हर भावना को सार्वजनिक करना आवश्यक नहीं। मनोविज्ञान बताता है कि लोग उन व्यक्तियों पर अधिक विश्वास करते हैं जिनके भीतर स्थिरता दिखाई देती है। कारण यह है कि स्थिरता सुरक्षा का संकेत देती है। स्टोइक दर्शन भी यही कहता है कि व्यक्ति का चरित्र उसके शब्दों से नहीं उसके व्यवहार से प्रकट होता है। यदि कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रह सकता है तो उसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। सम्मान का जन्म अक्सर उन्हीं क्षणों में होता है जब व्यक्ति अपनी भावनाओं के बावजूद विवेकपूर्ण निर्णय लेता है। यही मौन शक्ति है जो बिना किसी घोषणा के लोगों को प्रभावित करती है। बहुत बार हम अपने अतीत को वर्तमान से अधिक महत्व देने लगते हैं। हम बार बार पुराने संवाद, पुराने क्षण और पुरानी गलतियां याद करते रहते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि मस्तिष्क अधूरी कहानियों को पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए जिन घटनाओं का स्पष्ट अंत नहीं मिलता वे लंबे समय तक मन में बनी रहती हैं। लेकिन स्टोइक विचारधारा कहती है कि अतीत एक ऐसी जगह है जहां हम जा तो सकते हैं लेकिन कुछ बदल नहीं सकते। यदि व्यक्ति बार बार उसी जगह लौटता रहेगा तो वर्तमान उससे छूट जाएगा। भावनात्मक परिपक्वता का अर्थ यह नहीं कि अतीत को भुला दिया जाए, बल्कि यह कि उसे वर्तमान पर शासन न करने दिया जाए। जो व्यक्ति अपने अतीत को समझ लेता है लेकिन उसमें रहना छोड़ देता है वही मानसिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। आलोचना से बचना असंभव है। चाहे व्यक्ति कितना भी संतुलित, ईमानदार या संवेदनशील क्यों न हो, कोई न कोई उसे गलत समझेगा। मनोविज्ञान बताता है कि लोग अक्सर दूसरों का मूल्यांकन अपने अनुभवों और पूर्वाग्रहों के आधार पर करते हैं। इसीलिए हर राय वस्तुनिष्ठ नहीं होती। स्टोइक चिंतन कहता है कि यदि कोई आलोचना सत्य है तो उससे सीखो, यदि असत्य है तो उसे हवा की तरह गुजर जाने दो। समस्या तब पैदा होती है जब व्यक्ति हर राय को अपने अस्तित्व पर हमला समझने लगता है। तब वह अपने निर्णय दूसरों की प्रतिक्रियाओं के अनुसार लेने लगता है। धीरे धीरे उसकी स्वतंत्र सोच समाप्त होने लगती है। आंतरिक स्वतंत्रता का अर्थ यही है कि व्यक्ति दूसरों की राय सुन सके लेकिन अपनी शांति को उनका बंधक न बनाए। अकेलापन और एकांत एक जैसे नहीं होते। अकेलापन वह अवस्था है जहां व्यक्ति स्वयं से दूर होता है। एकांत वह अवस्था है जहां व्यक्ति स्वयं के साथ सहज होता है। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि बहुत से लोग दूसरों की संगति इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उन्हें प्रेम चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपने विचारों के साथ अकेले नहीं रह पाते। स्टोइक दर्शन इस सत्य को बहुत गहराई से समझता है। वह कहता है कि जो व्यक्ति स्वयं के साथ शांति में नहीं रह सकता वह किसी भी संबंध में वास्तविक शांति नहीं पा सकता। जब व्यक्ति अपने भीतर के शोर को सुनना और समझना सीख लेता है तब बाहरी शोर का प्रभाव कम होने लगता है। यही कारण है कि परिपक्व लोग अक्सर अकेले होकर भी बेचैन नहीं होते। जीवन का एक कठोर लेकिन मुक्त करने वाला सत्य यह है कि न्याय हमेशा तुरंत नहीं मिलता। कई बार अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और गलत लोग लंबे समय तक सफल दिखाई देते हैं। यदि व्यक्ति हर घटना में तत्काल न्याय खोजेगा तो वह निराश होता रहेगा। स्टोइक विचार कहते हैं कि हमारा नियंत्रण केवल अपने कर्मों पर है, परिणामों पर नहीं। मनोविज्ञान भी बताता है कि जो लोग हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं वे सबसे अधिक तनाव का अनुभव करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति नियंत्रण और स्वीकृति के बीच संतुलन सीख लेता है उसका मन अधिक स्थिर हो जाता है। वह समझता है कि संसार हमेशा उसकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलेगा और यही समझ उसे अनावश्यक संघर्ष से मुक्त करती है। सबसे गहरी बुद्धिमत्ता यह समझने में है
कि जीवन में हर प्रश्न का उत्तर आवश्यक नहीं होता। कुछ लोग बिना स्पष्टीकरण के चले जाएंगे, कुछ संबंध बिना निष्कर्ष के समाप्त हो जाएंगे, कुछ भावनाएं बिना प्रतिफल के रह जाएंगी। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य निश्चितता चाहता है, जबकि जीवन स्वभाव से अनिश्चित है। स्टोइक दर्शन इसी अनिश्चितता को स्वीकार करने की कला सिखाता है। जब व्यक्ति हर अधूरी बात को पूरा करने की जिद छोड़ देता है, तब उसके भीतर एक दुर्लभ शांति जन्म लेती है। वह समझ जाता है कि जीवन की हर कहानी का अंतिम वाक्य जानना आवश्यक नहीं, कई बार आगे बढ़ जाना ही सबसे पूर्ण उत्तर होता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें गलत समझता है, तो सबसे स्वाभाविक इच्छा होती है कि तुम उसे अपनी सच्चाई समझाओ। तुम्हारा मन चाहता है कि वह तुम्हारे इरादों को जाने, तुम्हारे दृष्टिकोण को समझे और यह स्वीकार करे कि तुम वैसे नहीं हो जैसा वह सोच रहा है। लेकिन स्टोइक दर्शन एक बहुत शांत और गहरा सत्य बताता है। हर व्यक्ति तुम्हारी वास्तविकता नहीं देखेगा, क्योंकि हर व्यक्ति दुनिया को अपने अनुभवों की खिड़की से देखता है। मनोविज्ञान में इसे धारणा का प्रभाव कहा जाता है। लोग अक्सर तुम्हें वैसे नहीं देखते जैसे तुम हो, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे उनका मन उन्हें देखने की अनुमति देता है। यदि किसी के भीतर अविश्वास भरा है, तो वह ईमानदारी में भी संदेह खोज लेगा। यदि किसी के भीतर भय है, तो वह प्रेम में भी खतरा महसूस कर सकता है। इसलिए हर गलतफहमी को समाप्त करना संभव नहीं। भावनात्मक परिपक्वता का अर्थ यह नहीं कि हर किसी को अपनी सच्चाई सिद्ध की जाए। इसका अर्थ यह है कि तुम यह स्वीकार कर सको कि कुछ लोग तुम्हें कभी पूरी तरह नहीं समझेंगे। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा हर धारणा को बदलने में खर्च करता है, वह अंततः थक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने चरित्र पर ध्यान देता है, वह धीरे धीरे दूसरों की राय के बोझ से मुक्त होने लगता है। उसकी शांति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि लोग उसे कैसे देखते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि वह स्वयं को कितनी स्पष्टता से देखता है। यही वह बिंदु है जहां मौन आत्मविश्वास जन्म लेता है। वह दूसरों की स्वीकृति से नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई के साथ शांत रहने की क्षमता से पैदा होता है। बहुत बार जीवन में सबसे अधिक पीड़ा किसी घटना से नहीं, बल्कि उस घटना के प्रति हमारे प्रतिरोध से पैदा होती है। जब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते थे, तब मन वास्तविकता से लड़ना शुरू कर देता है। वह सोचता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, यह अन्याय है, यह गलत है। लेकिन स्टोइक चिंतन कहता है कि वास्तविकता से संघर्ष करना समुद्र की लहरों से लड़ने जैसा है। तुम थक जाओगे, लेकिन लहरें नहीं रुकेंगी। मनोविज्ञान भी बताता है कि मानसिक तनाव का एक बड़ा कारण वास्तविकता को अस्वीकार करना है। जब हम किसी स्थिति को स्वीकार नहीं करते, तब हम उसे बार बार अपने भीतर दोहराते रहते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग वर्षों तक पुराने दर्द में फंसे रहते हैं। वे घटना से नहीं, बल्कि उसके प्रति अपने विरोध से बंधे रहते हैं। स्वीकृति का अर्थ हार मान लेना नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि जो है उसे पहले वैसा देखना जैसा वह वास्तव में है। जब व्यक्ति वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है, तभी उसके पास स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता आती है। जो मन लगातार विरोध में रहता है, वह कभी स्पष्ट नहीं सोच सकता। इसलिए शांति का पहला कदम परिस्थिति को बदलना नहीं, बल्कि उसे देखने का तरीका बदलना होता है। और यही वह बिंदु है जहां व्यक्ति जीवन के साथ लड़ना बंद करके उसे समझना शुरू करता है। आकर्षण का एक गहरा मनोवैज्ञानिक नियम है कि लोग अक्सर उन चीजों की ओर खींचते हैं जो अपने भीतर स्थिर होती हैं। जो व्यक्ति हर समय ध्यान चाहता है, वह कुछ समय के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं में संतुलित होता है, वह सम्मान आकर्षित करता है। स्टोइक विचारधारा इसी आंतरिक स्थिरता पर जोर देती है। जब तुम्हारी भावनाएं हर बाहरी घटना के साथ ऊपर नीचे होने लगती हैं, तब तुम्हारा मन दूसरों के व्यवहार का बंदी बन जाता है। लेकिन जब तुम अपने भीतर एक स्थिर केंद्र विकसित कर लेते हो, तब दुनिया की अनिश्चितताएं तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करती। मनोविज्ञान में इसे भावनात्मक स्वायत्तता कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति दूसरों की परवाह करना छोड़ दे। इसका अर्थ यह है कि उसकी आंतरिक स्थिति पूरी तरह बाहरी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर न रहे। ऐसे लोग संबंधों में भी अधिक सहज होते हैं। वे प्रेम करते हैं, लेकिन भय से नहीं। वे जुड़ते हैं, लेकिन अपने अस्तित्व को खोए बिना। और यही संतुलन उन्हें भीतर से मजबूत बनाता है, क्योंकि वास्तविक शक्ति नियंत्रण में नहीं, बल्कि संतुलन में होती है। मनुष्य का मन अक्सर उस दर्द को पकड़े रहता है जिसने उसे सबसे अधिक चोट पहुंचाई हो। यह एक विचित्र विरोधाभास है कि जिस चीज से हम मुक्त होना चाहते हैं, उसी को हम बार बार याद भी करते रहते हैं।
मनोविज्ञान बताता है कि दर्दनाक अनुभव मस्तिष्क में अधिक गहराई से दर्ज होते हैं क्योंकि वे सुरक्षा से जुड़े होते हैं। हमारा मन उन्हें भूलना नहीं चाहता ताकि भविष्य में वही गलती दोबारा ना हो। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब सीख समाप्त हो जाती है और स्मृति फिर भी बनी रहती है। तब वह अनुभव ज्ञान नहीं, बोझ बन जाता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि अतीत का उपयोग शिक्षक की तरह करो, जेलर की तरह नहीं। यदि कोई अनुभव तुम्हें कुछ सिखा चुका है तो उसे बार बार ढोने का कोई अर्थ नहीं। जो व्यक्ति हर समय अपने पुराने घावों को देखता रहता है वह वर्तमान के अवसरों को नहीं देख पाता। भावनात्मक उपचार भूलने से नहीं बल्कि समझने से आता है। जब तुम यह समझ लेते हो कि दर्द ने तुम्हें क्या सिखाया, तब वह धीरे धीरे अपना नियंत्रण खो देता है और तभी तुम वास्तव में आगे बढ़ पाते हो। बहुत से लोग यह मानते हैं कि शक्ति का अर्थ कठोर होना है। उन्हें लगता है कि यदि वे भावनाएं दिखाएंगे तो कमजोर समझे जाएंगे। लेकिन मनोविज्ञान और स्टोइक दर्शन दोनों इस धारणा को अधूरा मानते हैं। वास्तविक शक्ति भावनाओं को दबाने में नहीं बल्कि उन्हें समझने में होती है। जो व्यक्ति अपने क्रोध, भय, ईर्ष्या और दुख को पहचान सकता है वह उनसे संचालित होने के बजाय उनका निरीक्षण कर सकता है। भावनात्मक नियंत्रण का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कुछ महसूस ना हो। इसका अर्थ यह है कि जो तुम महसूस करते हो वह तुम्हारे निर्णयों का एकमात्र आधार न बन जाए। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं से भागता है वह अंततः उनका कैदी बन जाता है, लेकिन जो उन्हें स्वीकार करता है वह धीरे धीरे उनका स्वामी बन जाता है। यही आंतरिक स्वतंत्रता का आधार है। सम्मान और निकटता का संबंध बहुत गहरा है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जितना अधिक वे स्वयं को किसी के सामने खोल देंगे उतना ही अधिक संबंध मजबूत होगा। लेकिन मनोविज्ञान बताता है कि अत्यधिक उपलब्धता कई बार सम्मान को कम कर देती है। जब व्यक्ति अपनी हर भावना, हर डर और हर असुरक्षा तुरंत सामने रख देता है तब संबंधों का संतुलन बिगड़ सकता है। स्टोइक दृष्टिकोण संयम की बात करता है। वह कहता है कि हर सत्य को हर समय बोलना बुद्धिमानी नहीं है। कुछ बातें समय मांगती हैं, कुछ बातें मौन। जो व्यक्ति अपने भीतर की दुनिया को समझदारी से साझा करता है वह संबंधों में अधिक स्थिर रहता है। उसकी उपस्थिति हल्की नहीं होती बल्कि गहरी होती है क्योंकि वह स्वयं को सिद्ध करने की जल्दी में नहीं होता। जीवन में कई बार तुम्हें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ेगा जो तुम्हारी अच्छाई का मूल्य नहीं समझेंगे। वे तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझ सकते हैं, तुम्हारी विनम्रता को डर समझ सकते हैं और तुम्हारी शांति को उदासीनता समझ सकते हैं। यह मानव व्यवहार का हिस्सा है। लोग अक्सर चीजों को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। स्टोइक चिंतन कहता है कि यदि तुम्हारा चरित्र दूसरों की व्याख्याओं पर निर्भर है तो तुम्हारी शांति कभी स्थिर नहीं रह सकती। इसलिए यह आवश्यक है कि तुम अपने कर्मों को अपने मूल्यों से जोड़ो, न कि दूसरों की प्रतिक्रियाओं से। जो व्यक्ति हर समय समझे जाने की प्रतीक्षा करता है वह निराश होता है, लेकिन जो व्यक्ति सही होने के लिए दूसरों की स्वीकृति का मोहताज नहीं रहता वह अधिक स्वतंत्र हो जाता है। एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य यह है कि लोग अक्सर अपने बारे में जितना सोचते हैं उससे कहीं कम दूसरों के बारे में सोचते हैं। हम मान लेते हैं कि लोग हमारी गलतियों को याद रखेंगे, हमारे बारे में सोचेंगे, हमें आंकेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश लोग अपनी ही चिंताओं में व्यस्त होते हैं। स्टोइक दर्शन इस सत्य को मुक्तिदायक मानता है। यदि लोग वास्तव में उतना नहीं सोच रहे जितना तुम मानते हो तो फिर उनकी राय का भय इतना बड़ा क्यों हो? जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वह धीरे धीरे सामाजिक भय से मुक्त होने लगता है। वह अपने निर्णय दूसरों की कल्पित प्रतिक्रियाओं के आधार पर नहीं लेता और यही स्वतंत्रता उसे अधिक शांत बनाती है। जीवन में हर संघर्ष का समाधान जीतना नहीं होता। कई बार समाधान केवल यह समझना होता है कि कौन सी लड़ाई लड़ने योग्य है और कौन सी नहीं। मनोविज्ञान बताता है कि लगातार संघर्ष करने वाले लोग मानसिक रूप से अधिक थकान अनुभव करते हैं क्योंकि उनका मस्तिष्क हमेशा खतरे की अवस्था में रहता है। स्टोइक विचार कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हर चुनौती को स्वीकार नहीं करता। वह पहले यह देखता है कि क्या यह वास्तव में उसकी ऊर्जा के योग्य है। यदि नहीं तो वह उसे जाने देता है। यह कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता है, क्योंकि हर विवाद जीतकर भी व्यक्ति शांति हार सकता है। अंत में जीवन की सबसे बड़ी कला शायद यही है कि तुम अधूरी बातों के साथ भी शांत रह सको। हर संबंध का स्पष्ट उत्तर नहीं मिलेगा, हर प्रश्न का समाधान नहीं मिलेगा। कुछ लोग बिना कारण बदल जाएंगे, कुछ स्मृतियां बिना निष्कर्ष के रह जाएंगी।
मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य निश्चितता चाहता है, जबकि जीवन अनिश्चितता से भरा है। स्टोइक दर्शन इसी अनिश्चितता को स्वीकार करने का अभ्यास है। जब व्यक्ति यह सीख लेता है कि हर कहानी का अंत जानना आवश्यक नहीं, तब उसके भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है। वह समझ जाता है कि शांति उत्तर मिलने से नहीं, बल्कि कुछ प्रश्नों को बिना उत्तर के स्वीकार कर लेने से भी आ सकती है। और यही स्वीकृति अंततः मन को उस मौन तक ले जाती है जहां संघर्ष समाप्त हो जाता है और केवल समझ शेष रह जाती है। और अंततः शायद जीवन का सबसे शांत सत्य यही है कि हर व्यक्ति हमें समझने नहीं आएगा। कुछ लोग हमारे जीवन में केवल यह सिखाने आते हैं कि स्वयं को समझना कितना आवश्यक है। जब कोई तुम्हारी भावनाओं को न समझे, तब हर बार उसे दोष देना आवश्यक नहीं। कभी कभी उस क्षण का उद्देश्य केवल इतना होता है कि तुम अपनी ही आवाज को सुनो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को सुनना सीख लेता है, वह दूसरों की स्वीकृति के बिना भी शांत रह सकता है। और उस शांति में कोई शोर नहीं होता, कोई शिकायत नहीं होती, कोई प्रमाण नहीं होता। वहां केवल एक गहरा मौन होता है। और वही मौन बताता है कि अब तुम समझे जाने की प्रतीक्षा नहीं कर रहे, बल्कि स्वयं को समझ चुके हो। कभी कभी किसी इंसान को आपकी कीमत तब समझ आती है जब आपके होने की आदत उसके जीवन से पूरी तरह गायब हो चुकी होती है। जब आपकी मौजूदगी, जो कभी उसके दिनों की सबसे सामान्य चीज थी, अचानक एक खालीपन में बदल जाती है। और उस क्षण सबसे अधिक शोर बाहर नहीं, उसके भीतर उठता है। क्योंकि इंसान अक्सर किसी को तब तक हल्के में लेता रहता है जब तक उसे यह भरोसा रहता है कि वह व्यक्ति कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही यह भरोसा टूटता है, उसका मन उन छोटी छोटी बातों को याद करने लगता है जिन्हें उसने कभी महत्व नहीं दिया था। आपकी चुप्पी, आपका शांत व्यवहार, आपका बिना शर्त साथ, सब कुछ अचानक उसके भीतर एक अनुपस्थिति बनकर गूंजने लगता है। यही मानव स्वभाव का सबसे गहरा विरोधाभास है। जो चीज हमेशा उपलब्ध रहती है, उसका मूल्य धीरे धीरे कम महसूस होने लगता है। और जब वही चीज दूर चली जाती है, तब मन उसकी वास्तविक जगह को समझता है। स्टोइक विचारधारा हमेशा यही कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी प्रतिक्रिया में नहीं, उसकी स्थिरता में छिपी होती है। जब कोई व्यक्ति आपको खो देता है और देखता है कि आप टूटे नहीं, बिखरे नहीं, बल्कि शांत बने रहे, तब उसके भीतर बेचैनी पैदा होती है। क्योंकि वह उम्मीद करता था कि आपके जाने के बाद आप शोर करेंगे, शिकायत करेंगे, ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब उसे केवल सन्नाटा मिलता है, तब वही सन्नाटा उसके भीतर सवाल बनकर घूमने लगता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि जिसे वह साधारण समझ रहा था, वह वास्तव में उसके जीवन की भावनात्मक स्थिरता था। यही कारण है कि खोने का एहसास प्रेम से अधिक गहरा होता है। प्रेम में उम्मीद होती है, लेकिन खोने में पछतावा होता है। और पछतावा इंसान को भीतर से धीरे धीरे खा जाता है। जब किसी को यह एहसास होता है कि उसने आपको खो दिया है, तब सबसे पहले उसका मन अतीत को नए अर्थों में देखना शुरू करता है। वही घटनाएं जिन्हें उसने कभी सामान्य समझकर टाल दिया था, अब उसके भीतर बार बार लौटने लगती हैं। मानव मन की एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह किसी व्यक्ति की अहमियत को उसकी मौजूदगी में पूरी तरह नहीं समझ पाता। क्योंकि जब कोई हमेशा साथ होता है, तब मन उसे स्थायी मान लेता है। लेकिन जैसे ही वह स्थिरता टूटती है, भीतर असुरक्षा जन्म लेने लगती है। और यही असुरक्षा इंसान को उसके अपने व्यवहार के सामने खड़ा कर देती है। वह सोचने लगता है कि शायद उसने आपकी भावनाओं को हल्के में लिया, शायद उसने आपकी सहनशीलता को आपकी मजबूरी समझ लिया। यही वह क्षण होता है जब शक्ति का संतुलन बदलता है। क्योंकि संबंधों में असली प्रभाव उस व्यक्ति का होता है जो अपनी भावनाओं का दास नहीं बनता। स्टोइक दर्शन इसी आंतरिक नियंत्रण की बात करता है। जब कोई व्यक्ति बिना क्रोध, बिना नाटक और बिना प्रतिशोध के दूर चला जाता है, तब उसका प्रभाव और गहरा हो जाता है। क्योंकि इंसान शोर से जल्दी नहीं टूटता, लेकिन शांति से असहज जरूर हो जाता है। वह बार बार यह समझने की कोशिश करता है कि आखिर कोई व्यक्ति बिना प्रतिक्रिया दिए कैसे दूर हो सकता है। यही सवाल उसके भीतर धीरे धीरे अपराध बोध को जन्म देता है। उसे महसूस होने लगता है कि उसने जिस इंसान को कमजोर समझा था, वही वास्तव में सबसे अधिक आत्मनियंत्रित था। और यही एहसास उसे बेचैन करता है, क्योंकि अब वह आपको वापस नहीं, बल्कि उस भावनात्मक सुरक्षा को ढूंढ रहा होता है जिसे उसने खो दिया है। इंसान जब किसी को खो देता है, तब उसे सबसे अधिक तकलीफ उस व्यक्ति की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि अपने नियंत्रण के खत्म होने से होती है।
संबंधों में लोग अक्सर प्रेम से ज्यादा आदतों से जुड़े होते हैं। उन्हें इस बात की आदत हो जाती है कि सामने वाला हमेशा रहेगा, हमेशा समझेगा, हमेशा लौट आएगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति चुपचाप अपनी दूरी बना लेता है, तब दूसरी तरफ का मन असंतुलित होने लगता है, क्योंकि अब पहली बार उसे एहसास होता है कि हर इंसान को हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता। यही वह जगह है जहां आकर्षण की मनोविज्ञान सबसे गहराई से काम करती है। आकर्षण हमेशा उपलब्धता से नहीं, बल्कि भावनात्मक स्वतंत्रता से पैदा होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर होता है, वही सबसे अधिक प्रभाव छोड़ता है। जब आप बिना शोर किए दूर हो जाते हैं, तब सामने वाला आपके शब्दों को नहीं, आपकी अनुपस्थिति को महसूस करने लगता है। और अनुपस्थिति हमेशा शब्दों से ज्यादा गहरी होती है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि किसी भी संबंध में अपनी आंतरिक शांति को खो देना सबसे बड़ा नुकसान है। इसलिए जो व्यक्ति खुद को संभालते हुए दूर जाता है, वह दूसरे के भीतर सम्मान छोड़ जाता है। धीरे धीरे सामने वाला यह समझने लगता है कि आपने उसे खोने की धमकी नहीं दी थी, आपने बस अपनी गरिमा को बचा लिया था। और यही बात उसे भीतर से हिला देती है, क्योंकि अब उसके पास आपकी उपस्थिति नहीं, केवल आपकी याद बचती है। और यादें हमेशा वास्तविकता से ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। वे हर रात उसके मन में वही दृश्य दोहराती हैं, जहां आपने बिना शिकायत किए उसे समझा था, सुना था, और फिर एक दिन चुपचाप खुद को उससे अलग कर लिया था। जब किसी को यह महसूस होता है कि उसने आपको खो दिया है, तब उसके भीतर तुलना शुरू हो जाती है। वह अनजाने में हर नए व्यक्ति में आपकी झलक ढूंढने लगता है, क्योंकि मानव मन केवल व्यक्ति को नहीं, उसके द्वारा दिए गए भावनात्मक अनुभव को याद रखता है। आपने उसे जो स्थिरता दी थी, जो सहजता दी थी, वही अब उसके जीवन में गायब हो चुकी होती है। और यहीं से उसे पहली बार यह एहसास होने लगता है कि आपने उसके जीवन में कितनी गहरी जगह बना ली थी। अक्सर लोग सोचते हैं कि आकर्षण केवल शब्दों, रूप या ध्यान से पैदा होता है, लेकिन वास्तविक आकर्षण उस शांति से पैदा होता है जो किसी इंसान की मौजूदगी में महसूस होती है। जब वह शांति चली जाती है, तब खालीपन पैदा होता है, और खालीपन इंसान को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। स्टोइक विचारधारा यही कहती है कि जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलित होता है, वही दूसरों के मन में सबसे गहरी छाप छोड़ता है, क्योंकि उसका प्रभाव बाहरी प्रदर्शन पर नहीं, आंतरिक स्थिरता पर आधारित होता है। जब आपने उसके पीछे भागना बंद कर दिया, तब पहली बार उसे यह समझ आया कि आपका प्रेम निर्भरता नहीं था। आपने उसे पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आप जानते थे कि किसी भी संबंध का सम्मान केवल स्वतंत्रता में बचता है। यही कारण है कि अब वह आपको याद करते हुए बेचैन होता है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि उसने एक ऐसा व्यक्ति खो दिया जो शोर नहीं करता था, लेकिन जिसकी मौजूदगी उसके जीवन को संतुलित रखती थी। और जब इंसान देर से किसी की कीमत समझता है, तब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। मानव व्यवहार का एक गहरा सत्य यह है कि लोग अक्सर उस व्यक्ति को सबसे अधिक चोट पहुंचाते हैं जो उन्हें सबसे अधिक समझता है, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि वह व्यक्ति कहीं नहीं जाएगा। यही भरोसा धीरे धीरे लापरवाही में बदल जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति एक दिन शांत होकर दूर चला जाता है, तब भीतर एक अजीब भय जन्म लेता है। यह भय अकेले रह जाने का नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति को खो देने का होता है जिसने बिना शर्त उन्हें स्वीकार किया था। और यही एहसास सबसे ज्यादा देर से आता है। स्टोइक दर्शन हमेशा आत्मसम्मान और भावनात्मक अनुशासन की बात करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि इंसान भावनाहीन हो जाए, बल्कि यह कि वह अपनी भावनाओं का गुलाम न बने। जब आपने बिना नफरत के दूरी बनाई, तब आपने उसके भीतर सम्मान पैदा किया, क्योंकि दुनिया में अधिकांश लोग प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग शांत रहकर खुद को अलग कर पाते हैं। यही शांत आत्मविश्वास सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। अब वह व्यक्ति बार बार आपके व्यवहार को याद करता है। उसे समझ आता है कि आपने कभी उसके अहंकार को चुनौती नहीं दी, फिर भी आपकी चुप्पी उसके भीतर सबसे गहरी चोट छोड़ गई। क्योंकि शोर से इंसान बच निकलता है, लेकिन सन्नाटे से नहीं। सन्नाटा मन को खुद के सामने खड़ा कर देता है, और जब इंसान खुद के व्यवहार को साफ देख लेता है, तब भीतर पछतावा जन्म लेता है। यही वजह है कि आपको खोने के बाद उसका मन बार बार उसी संबंध में लौटता है जिसे उसने कभी हल्के में लिया था। किसी को खो देने के बाद इंसान सबसे ज्यादा उस स्थिरता को याद करता है जिसे उसने कभी महत्व नहीं दिया था। शुरुआत में उसे लगता है कि समय सब कुछ सामान्य कर देगा, लेकिन समय केवल दूरी बढ़ाता है, स्मृतियां नहीं मिटाता। धीरे धीरे उसके भीतर यह एहसास गहराने लगता है
कि आपने उसके जीवन में जो स्थान लिया था वह केवल एक व्यक्ति का स्थान नहीं था। आप उसके भावनात्मक संतुलन का हिस्सा बन चुके थे। यही कारण है कि अब छोटी छोटी चीजें उसे आपकी याद दिलाने लगती हैं। कुछ शब्द, कुछ आदतें, कुछ शांत क्षण, सब कुछ उसे आपकी ओर वापस ले जाने लगता है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि सबसे मजबूत व्यक्ति वह नहीं जो दूसरों को नियंत्रित कर ले, बल्कि वह है जो खुद पर नियंत्रण बनाए रखे। जब आपने अपनी गरिमा बचाते हुए दूरी बनाई, तब आपने उसके भीतर एक ऐसा प्रभाव छोड़ा जो समय के साथ और गहरा होता गया, क्योंकि अब वह आपके शब्दों को नहीं, आपकी अनुपस्थिति को महसूस कर रहा है। और अनुपस्थिति धीरे धीरे इंसान के भीतर खालीपन पैदा करती है। यही खालीपन उसे यह समझाने लगता है कि हर व्यक्ति को हमेशा के लिए हल्के में नहीं लिया जा सकता। सम्मान वहीं जन्म लेता है जहां सामने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को भी मर्यादा में रखता है, और यही मर्यादा अब उसके भीतर आपको लेकर एक नई गंभीरता पैदा करती है। वह समझने लगता है कि आपने संबंध बचाने के लिए खुद को कभी छोटा नहीं किया। आपने प्रेम किया, लेकिन अपने अस्तित्व की कीमत पर नहीं, और यही बात आपको उसकी स्मृतियों में अलग बना देती है। समय बीतने के साथ जब उसके भीतर आपकी कमी स्थायी होने लगती है, तब वह पहली बार समझता है कि संबंध केवल शब्दों से नहीं चलते। संबंध उस सम्मान से चलते हैं जो दो लोगों के बीच मौन रूप से बना रहता है। आपने शायद कभी उससे अपनी कीमत साबित करने की कोशिश नहीं की। आपने केवल अपना व्यवहार शांत रखा, अपनी भावनाओं को मर्यादा में रखा, और फिर वहीं रुक गए जहां आपका आत्मसम्मान आहत होने लगा था। यही वह जगह है जहां स्टोइक विचार सबसे गहराई से दिखाई देते हैं, क्योंकि सच्ची शक्ति हमेशा नियंत्रण में होती है, प्रदर्शन में नहीं। अब जब वह पीछे मुड़कर देखता है, तब उसे समझ आता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका शांत स्वभाव था। आपने उसे खोने के डर से खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। आपने बस यह स्वीकार कर लिया कि हर व्यक्ति आपके जीवन में रहने के लिए नहीं बना होता, और यही स्वीकार्यता अब उसके भीतर असुरक्षा पैदा करती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि आपने उसके बिना जीना सीख लिया, लेकिन वह अभी भी आपकी स्मृतियों से बाहर नहीं निकल पाया। यही भावनात्मक संतुलन संबंधों में वास्तविक प्रभाव पैदा करता है। जो व्यक्ति चुपचाप आगे बढ़ जाता है, वही सबसे लंबे समय तक याद रखा जाता है, क्योंकि उसकी कमी धीरे धीरे महसूस होती है, लेकिन बहुत गहराई से महसूस होती है। जब किसी इंसान को यह भरोसा हो जाता है कि आप हमेशा उसके पास रहेंगे, तभी वह आपकी भावनाओं को सबसे हल्के में लेना शुरू करता है। मानव मन का यह स्वभाव है कि जो चीज आसानी से उपलब्ध रहती है, उसका महत्व धीरे धीरे कम महसूस होने लगता है। लेकिन जैसे ही वही व्यक्ति शांत होकर दूरी बना लेता है, भीतर बेचैनी जन्म लेने लगती है, क्योंकि अब सामने वाला पहली बार उस खालीपन को महसूस करता है जिसे आपकी मौजूदगी ने लंबे समय तक ढक रखा था। स्टोइक विचारधारा कहती है कि किसी भी संबंध में सबसे बड़ी शक्ति उस व्यक्ति के पास होती है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है। जब आप हर अपमान पर प्रतिक्रिया नहीं देते, हर अनदेखी पर शिकायत नहीं करते, तब आप सामने वाले को यह एहसास कराते हैं कि आपका आत्मसम्मान उसकी स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। यही शांत आत्मविश्वास धीरे धीरे आकर्षण में बदल जाता है, क्योंकि लोग अक्सर शोर करने वालों को नहीं, बल्कि चुप रहकर खुद को संभालने वालों को लंबे समय तक याद रखते हैं। वास्तविक जीवन में भी अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति हमेशा समझौता करता रहता है, उसकी कद्र कम होने लगती है। लेकिन जैसे ही वही व्यक्ति अपनी ऊर्जा बचाकर पीछे हटता है, तब सामने वाला उसके व्यवहार को नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। उसे महसूस होता है कि आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, बल्कि परिपक्वता थी, और यही एहसास भीतर सम्मान पैदा करता है। क्योंकि दुनिया में बहुत लोग प्रेम कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपनी भावनाओं को गरिमा के साथ संभाल पाते हैं। यही कारण है कि भावनात्मक नियंत्रण किसी भी संबंध में सबसे गहरी शक्ति बन जाता है। यह शक्ति दिखती नहीं, लेकिन धीरे धीरे दूसरे के मन पर सबसे गहरा प्रभाव छोड़ती है। इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब नहीं होती जब कोई उससे दूर चला जाए, बल्कि तब होती है जब उसे एहसास होता है कि सामने वाला उसके बिना भी शांत है। मानव मन संबंधों में अक्सर भावनात्मक नियंत्रण चाहता है। उसे यह भरोसा अच्छा लगता है कि दूसरा व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है, उसकी प्रतिक्रिया पर निर्भर है, उसकी उपस्थिति के बिना अधूरा महसूस करता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बिना नाटक, बिना गुस्से और बिना शिकायत के अपनी दूरी बना लेता है,
तब यह संतुलन टूटने लगता है। स्टोइक सोच हमेशा यही सिखाती है कि इंसान को अपने भीतर ऐसी स्थिरता पैदा करनी चाहिए जहां उसकी शांति किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर न हो। यही स्थिरता सामने वाले को सबसे अधिक असहज करती है, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आता कि जिसे वह भावनात्मक रूप से कमजोर समझ रहा था, वही सबसे अधिक नियंत्रित कैसे निकला। वास्तविक जीवन में कई लोग संबंधों में बार बार ध्यान पाने की कोशिश करते हैं। वे प्रतिक्रिया चाहते हैं, बहस चाहते हैं, शिकायत चाहते हैं, क्योंकि इससे उन्हें यह भरोसा मिलता है कि सामने वाला अभी भी भावनात्मक रूप से बंधा हुआ है। लेकिन जब कोई व्यक्ति केवल शांत रहकर आगे बढ़ जाता है, तब वही सन्नाटा दूसरे के भीतर सबसे बड़ा प्रश्न बन जाता है। वह सोचने लगता है कि आखिर कोई इतनी सहजता से दूर कैसे हो सकता है, और यही सवाल धीरे धीरे उसे अपनी गलतियों के सामने खड़ा कर देता है। उसे एहसास होता है कि आपकी चुप्पी उदासीनता नहीं थी, बल्कि आत्मनियंत्रण था। यही वजह है कि मौन हमेशा शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होता है। शब्द क्षणिक असर डालते हैं, लेकिन शांत दूरी इंसान के भीतर लंबे समय तक गूंजती रहती है। हर संबंध में एक ऐसा क्षण आता है जब इंसान यह तय करता है कि वह प्रेम करेगा या अपनी गरिमा बचाएगा। अधिकांश लोग इसी जगह टूट जाते हैं, क्योंकि वे संबंध खोने के डर से खुद को खोने लगते हैं। लेकिन स्टोइक विचारधारा यही कहती है कि किसी भी संबंध की सबसे बड़ी परीक्षा वही क्षण होता है जहां आपको अपनी भावनाओं के बावजूद शांत रहना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति बार बार आपकी सीमाओं को अनदेखा करता है, आपकी भावनाओं को सामान्य समझता है, तब धीरे धीरे संबंध का संतुलन बिगड़ने लगता है। और यही वह समय होता है जब आत्मसम्मान मौन रूप से पीछे हटने लगता है। मानव व्यवहार की सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोग अक्सर उसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा परखते हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा समझता है, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि वह व्यक्ति कभी नहीं जाएगा। लेकिन जब वही इंसान एक दिन प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है, तब सामने वाला असहज होने लगता है। उसे महसूस होता है कि शायद उसने उस शांति को हल्के में ले लिया जो हमेशा उसके आसपास मौजूद थी। वास्तविक जीवन में भी ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो आपकी उपस्थिति की आदत बना लेते हैं। वे आपकी उपलब्धता को प्रेम समझते हैं, लेकिन आपके मौन को नहीं समझ पाते। और जब आप चुपचाप अपनी दूरी बना लेते हैं, तब पहली बार उन्हें एहसास होता है कि आपने उनके जीवन में कितनी भावनात्मक स्थिरता पैदा की थी। यही वजह है कि शांत दूरी अक्सर गुस्से से ज्यादा असर करती है, क्योंकि गुस्सा कुछ समय बाद खत्म हो जाता है, लेकिन गरिमा के साथ बना हुआ मौन इंसान के भीतर लंबे समय तक प्रश्न छोड़ जाता है। आकर्षण केवल सुंदर शब्दों या लगातार ध्यान देने से पैदा नहीं होता। वास्तविक आकर्षण उस भावनात्मक स्थिरता से पैदा होता है जो किसी इंसान की मौजूदगी में महसूस होती है। जब कोई व्यक्ति आपके पास होकर भी शांत रहता है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखता है और हर परिस्थिति में संतुलित दिखाई देता है, तब उसका प्रभाव बहुत गहरा हो जाता है। स्टोइक दर्शन इसी आंतरिक स्थिरता को सबसे बड़ी शक्ति मानता है, क्योंकि जो इंसान खुद पर नियंत्रण रख सकता है, वही दूसरों के मन पर सबसे गहरा प्रभाव डालता है। मानव मन स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होता है जो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ साबित करने में खर्च नहीं करते। यही कारण है कि कुछ लोग बिना अधिक बोलने के भी याद रह जाते हैं। उनकी उपस्थिति में एक अजीब शांति होती है जो धीरे धीरे दूसरे के भीतर जगह बना लेती है। लेकिन जब वही व्यक्ति दूर चला जाता है, तब उसका खालीपन बहुत तीव्र महसूस होता है। वास्तविक जीवन में आपने शायद देखा होगा कि जो लोग हर समय खुद को साबित करने में लगे रहते हैं, वे जल्दी थका देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने मूल्य को शांत तरीके से जीता है, उसकी अनुपस्थिति लंबे समय तक महसूस होती है। यही कारण है कि संबंधों में सबसे गहरी शक्ति छुप आत्मविश्वास में छिपी होती है। जब आप बिना डर के किसी को जाने देते हैं, तब सामने वाला पहली बार समझता है कि आपका प्रेम निर्भरता नहीं था। आपने उसे पकड़कर रखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपका आत्मसम्मान आपके भय से बड़ा था। और यही बात धीरे धीरे उसके भीतर सम्मान और पछतावे दोनों को जन्म देती है। इंसान अक्सर उन लोगों को खो देता है जिनकी उपस्थिति उसे सबसे अधिक भावनात्मक सुरक्षा देती थी, क्योंकि सुरक्षा धीरे धीरे आदत बन जाती है और आदत का मूल्य बहुत देर से समझ आता है। जब कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ देता है, आपकी भावनाओं को समझता है और बिना शर्त आपके जीवन में बना रहता है, तब उसका महत्व सामान्य लगने लगता है। लेकिन जैसे ही वही स्थिरता गायब होती है, भीतर असंतुलन शुरू हो जाता है। स्टोइक विचारधारा कहती है कि किसी भी संबंध में अपनी आंतरिक शांति को बचाकर रखना सबसे महत्वपूर्ण है,
क्योंकि प्रेम अगर आपको लगातार बेचैन कर रहा है तो वह धीरे धीरे आपके अस्तित्व को कमजोर करने लगता है। मानव मन का स्वभाव है कि वह हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जो उससे दूर हो रही हो। यही कारण है कि जब आप अपनी गरिमा बचाते हुए शांत दूरी बना लेते हैं, तब सामने वाला अचानक आपको नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। उसे एहसास होता है कि आपकी चुप्पी केवल दूरी नहीं थी, बल्कि एक सीमा थी। वास्तविक जीवन में भी लोग अक्सर तब बदलते हैं जब उन्हें पहली बार खोने का डर महसूस होता है। उससे पहले वे केवल आपकी सहनशीलता को देखते हैं, आपके मूल्य को नहीं। लेकिन जैसे ही आप अपनी ऊर्जा बचाने लगते हैं, उनका व्यवहार बदलने लगता है, क्योंकि अब उन्हें महसूस होता है कि आप हमेशा उपलब्ध रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। यही एहसास धीरे धीरे सम्मान में बदलता है, और सम्मान हमेशा वहीं पैदा होता है जहां इंसान खुद को खोए बिना प्रेम करना जानता हो। जब कोई व्यक्ति आपके जीवन से चला जाता है, तब सबसे कठिन काम उसे भूलना नहीं होता, बल्कि उसके बिना अपने भीतर शांति बनाए रखना होता है। क्योंकि गहरे संबंध केवल आदत नहीं बनाते, वे मन के भीतर एक भावनात्मक स्थान भी बना देते हैं। और जब वह स्थान खाली होता है, तब भीतर बेचैनी पैदा होती है। लेकिन स्टोइक सोच यही कहती है कि दर्द से भागना नहीं, उसे समझना सीखो। क्योंकि हर भावनात्मक चोट इंसान को यह दिखाती है कि उसकी निर्भरता कहाँ थी। जब आप किसी के व्यवहार से अपनी शांति खोने लगते हैं, तब धीरे धीरे आपका नियंत्रण आपके हाथ से निकलने लगता है। यही कारण है कि भावनात्मक संतुलन किसी भी संबंध की सबसे गहरी शक्ति है। वास्तविक जीवन में बहुत लोग प्रेम के नाम पर अपनी पहचान खो देते हैं। वे सामने वाले की प्रतिक्रिया के अनुसार अपना मूड बदलने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर रहना सीख जाता है, वही संबंधों में सबसे अधिक प्रभाव छोड़ता है। क्योंकि उसकी उपस्थिति में दबाव नहीं, सहजता महसूस होती है, और सहजता हमेशा आकर्षित करती है। जब आप बिना शोर किए अपने दर्द को संभाल लेते हैं, तब सामने वाला पहली बार आपकी गहराई को महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, बल्कि नियंत्रण था। यही नियंत्रण धीरे धीरे उसे भीतर से असहज करने लगता है, क्योंकि अब उसे पहली बार समझ आता है कि आपने प्रेम किया था, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। और यही बात किसी भी संबंध में सबसे दुर्लभ होती है। समय हर इंसान को एक दिन उसके व्यवहार का आईना जरूर दिखाता है। शुरुआत में लोग अपनी गलतियों को सही ठहराते रहते हैं, क्योंकि उनके पास सामने वाले की मौजूदगी होती है। लेकिन जैसे ही वह मौजूदगी खत्म होती है, भीतर सच्चाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। यही कारण है कि कई लोग किसी को खोने के बाद अचानक बदल जाते हैं। वे इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्हें प्रेम समझ आ गया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पहली बार खालीपन समझ आया। स्टोइक दर्शन कहता है कि इंसान को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हर चीज अस्थायी है। कोई भी व्यक्ति हमेशा आपके जीवन में बना नहीं रहेगा, और यही समझ संबंधों को अधिक गंभीर बना देती है। जब आप किसी को हल्के में लेना बंद करते हैं, तभी आप उसका वास्तविक मूल्य समझ पाते हैं। मानव व्यवहार में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोग अक्सर उस व्यक्ति की कद्र तब करते हैं जब वह उनकी पहुंच से बाहर जा चुका होता है। वास्तविक जीवन में भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग तब तक ध्यान नहीं देते जब तक सामने वाला पूरी तरह शांत न हो जाए, क्योंकि शोर उन्हें भरोसा देता है कि संबंध अभी भी बचा हुआ है। लेकिन जब शांति आ जाती है, तब उन्हें डर लगने लगता है। यही डर उन्हें अपने व्यवहार के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, और वहीं से पछतावा जन्म लेता है। क्योंकि अब उनके पास आपकी उपस्थिति नहीं, केवल आपकी स्मृतियां बचती हैं, और स्मृतियां हमेशा देर रात सबसे ज्यादा बोलती हैं। किसी भी संबंध में सबसे खतरनाक स्थिति वह होती है जब इंसान अपनी भावनाओं को साबित करने में इतना व्यस्त हो जाए कि सामने वाला उसे स्वाभाविक मानने लगे। क्योंकि जहां अत्यधिक उपलब्धता होती है, वहां रहस्य समाप्त होने लगता है, और मानव मन स्वाभाविक रूप से उसी चीज की ओर आकर्षित होता है जिसमें थोड़ी दूरी और आत्मनियंत्रण हो। स्टोइक विचारधारा हमेशा संतुलन की बात करती है। प्रेम करो, लेकिन इतना नहीं कि अपनी शांति खो दो। समझो, लेकिन इतना नहीं कि सामने वाला आपकी सहनशीलता को कमजोरी समझने लगे। वास्तविक जीवन में बहुत लोग अपने व्यवहार से यह दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि वे कितना प्रेम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही प्रयास उन्हें भावनात्मक रूप से थका देता है। क्योंकि संबंध तब असंतुलित हो जाता है जब केवल एक व्यक्ति भावनात्मक भार उठाने लगे, और जैसे ही वह व्यक्ति शांत होकर पीछे हटता है, सामने वाला पहली बार उस खालीपन को महसूस करता है जिसे वह पहले कभी देख ही नहीं पाया था। यही कारण है कि कभी कभी दूरी शब्दों से ज्यादा स्पष्ट संदेश देती है। वह यह बताती है कि प्रेम था,
लेकिन आत्मसम्मान उससे बड़ा था। और यही बात दूसरे के भीतर सबसे अधिक असर छोड़ती है, क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि आपने उसे खोने से ज्यादा खुद को खोने से बचाया। यही भावनात्मक परिपक्वता किसी इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है, और यही शक्ति बिना कुछ कहे भी सामने वाले के मन में गहरी जगह बना लेती है। जब कोई व्यक्ति सच में भावनात्मक रूप से परिपक्व होता है, तब वह हर संबंध को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करता। वह यह समझता है कि कुछ लोग जीवन में केवल एक अनुभव बनकर आते हैं। स्टोइक सोच इसी स्वीकार्यता को सबसे बड़ा मानसिक संतुलन मानती है, क्योंकि जो इंसान हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है, वह अंततः अपनी ही शांति खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, वह भीतर से अधिक स्थिर हो जाता है। मानव मन अक्सर अस्वीकार को व्यक्तिगत हार मान लेता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर दूरी अपमान नहीं होती। कई बार लोग केवल इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि वे आपकी गहराई को संभाल नहीं पाते। वास्तविक जीवन में ऐसे संबंध बहुत मिलते हैं जहां एक व्यक्ति भावनात्मक रूप से अधिक जागरूक होता है और दूसरा केवल सुविधा के अनुसार जुड़ा रहता है। शुरुआत में यह अंतर दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ स्पष्ट होने लगता है। और जब जागरूक व्यक्ति अपनी ऊर्जा बचाने के लिए पीछे हटता है, तब दूसरा व्यक्ति अचानक बेचैन होने लगता है, क्योंकि अब उसे पहली बार समझ आता है कि जिसे वह साधारण समझ रहा था, वही उसके जीवन की सबसे शांत और स्थिर उपस्थिति थी। यही कारण है कि भावनात्मक दूरी हमेशा क्रोध से ज्यादा प्रभावशाली होती है। क्रोध अस्थायी होता है, लेकिन शांत होकर लिया गया निर्णय लंबे समय तक याद रहता है। सबसे गहरा प्रभाव उन लोगों का नहीं रहता जिन्होंने सबसे ज्यादा बातें की, बल्कि उन लोगों का रहता है जिन्होंने सबसे ज्यादा शांति दी। क्योंकि इंसान शब्दों को जल्दी भूल जाता है, लेकिन एहसासों को नहीं भूलता। अगर किसी की मौजूदगी में उसे सहजता, सम्मान और मानसिक स्थिरता महसूस हुई हो, तो वह व्यक्ति उसके मन में हमेशा एक अलग स्थान बना लेता है। स्टोइक दर्शन का मूल यही है कि बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति हमें नियंत्रित करती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है, वह संबंधों में भी अधिक गहरा प्रभाव छोड़ता है। वास्तविक जीवन में लोग अक्सर आकर्षण को केवल भावनात्मक तीव्रता समझ लेते हैं, लेकिन वास्तविक आकर्षण उस शांति में छिपा होता है जहां किसी को खुद को साबित करने की जरूरत ना पड़े। जब आप बिना शोर किए, बिना शिकायत किए अपनी गरिमा के साथ आगे बढ़ते हैं, तब सामने वाला धीरे धीरे आपकी कमी को महसूस करने लगता है, क्योंकि अब उसे समझ आता है कि आपने केवल साथ नहीं दिया था, आपने उसके जीवन को एक भावनात्मक संतुलन दिया था। और संतुलन की कीमत हमेशा उसके खो जाने के बाद समझ आती है। यही कारण है कि शांत आत्मविश्वास सबसे दुर्लभ और सबसे प्रभावशाली गुण बन जाता है। यह किसी पर दबाव नहीं डालता, लेकिन फिर भी लोगों के भीतर सबसे लंबे समय तक बना रहता है। जब कोई इंसान आपको खोने के बाद भी तुरंत आपकी कमी महसूस नहीं करता, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप महत्वहीन थे। मानव मन अक्सर देर से समझता है, क्योंकि वह भावनाओं को उस समय तक गंभीरता से नहीं लेता जब तक वे उसकी आदत का हिस्सा बनी रहती हैं। शुरुआत में उसे लगता है कि सब कुछ सामान्य है, जीवन पहले जैसा ही चलता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वही खालीपन उसके भीतर जगह बनाने लगता है जिसे आपकी मौजूदगी ने वर्षों तक ढक रखा था। स्टोइक विचारधारा कहती है कि किसी भी संबंध में अपनी शांति को सबसे ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय दूसरे की स्वीकृति पर निर्भर रहता है, वह धीरे धीरे अपना आंतरिक संतुलन खो देता है। जब आप बिना शिकायत किए, बिना बार बार समझाने की कोशिश किए चुपचाप दूर हो जाते हैं, तब सामने वाला पहली बार आपकी स्थिरता को महसूस करता है। वास्तविक जीवन में भी लोग अक्सर उन्हीं को हल्के में लेते हैं जो हमेशा उपलब्ध रहते हैं, लेकिन जैसे ही वही व्यक्ति अपनी ऊर्जा बचाने लगता है, तब अचानक उसकी कीमत समझ आने लगती है। यही मानव स्वभाव की सबसे गहरी विडंबना है। लोग प्रेम की गर्मी में नहीं, उसकी अनुपस्थिति की ठंड में जागते हैं, और जब यह एहसास भीतर उतरता है कि जिसने हमेशा समझा वही अब चुप है, तब मन बेचैन होने लगता है। यही बेचैनी धीरे धीरे सम्मान में बदलती है, क्योंकि अब उसे पहली बार समझ आता है कि आपकी चुप्पी हार नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान की सीमा थी। यही शांत दूरी किसी भी बहस से अधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि यह सामने वाले को उसके अपने व्यवहार के साथ अकेला छोड़ देती है। कुछ लोग आपके जीवन में इसलिए नहीं आते कि वे हमेशा रहें, बल्कि इसलिए आते हैं कि वे आपको यह सिखा जाएं
कि भावनात्मक नियंत्रण कितना आवश्यक है। स्टोइक सोच हमेशा यही कहती है कि इंसान को अपनी प्रतिक्रियाओं का मालिक बनना चाहिए, क्योंकि वही उसके चरित्र की असली पहचान होती है। जब कोई व्यक्ति आपके साथ अन्याय करता है, आपको अनदेखा करता है या आपकी भावनाओं को हल्के में लेता है, तब सबसे आसान काम होता है प्रतिक्रिया देना, लेकिन सबसे कठिन काम होता है शांत रहना। मानव मन को हमेशा प्रतिक्रिया की आदत होती है। उसे लगता है कि हर चोट का जवाब देना जरूरी है, लेकिन वास्तविक शक्ति वहीं दिखाई देती है जहां इंसान अपनी भावनाओं को भीतर संभाल लेता है। वास्तविक जीवन में ऐसे लोग अक्सर अधिक प्रभावशाली होते हैं जो अपने दर्द को प्रदर्शन नहीं बनाते। वे चुप रहते हैं, लेकिन उनकी दूरी बहुत कुछ कह जाती है। जब आप किसी को यह दिखाना बंद कर देते हैं कि आप उसके बिना टूट रहे हैं, तब सामने वाला पहली बार आपके वास्तविक मूल्य को समझना शुरू करता है, क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि आप केवल भावनाओं से नहीं, आत्मसम्मान से भी बने इंसान थे। यही कारण है कि शांत आत्मविश्वास आकर्षण का सबसे गहरा रूप बन जाता है। यह किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, फिर भी लोगों को भीतर से प्रभावित करता है। और जब कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि आपने उसके पीछे भागना बंद कर दिया, तब उसके भीतर अचानक असुरक्षा पैदा होती है, क्योंकि अब पहली बार उसे डर लगता है कि शायद उसने सच में आपको खो दिया है। हर संबंध में एक अदृश्य शक्ति संतुलन होता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर अधिक नियंत्रण रखता है, वही भीतर से अधिक स्थिर रहता है। लेकिन अधिकांश लोग इस सत्य को तब समझते हैं जब संबंध टूटने लगता है। शुरुआत में वे सोचते हैं कि प्रेम केवल ध्यान, समय और लगातार मौजूद रहने का नाम है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण है भावनात्मक संतुलन। स्टोइक दर्शन इसी संतुलन की बात करता है। जब आप किसी इंसान को अपनी पूरी दुनिया बना देते हैं, तब अनजाने में आप अपनी शांति उसके हाथों में सौंप देते हैं, और जैसे ही वह व्यक्ति बदलता है, आपका संतुलन भी टूटने लगता है। वास्तविक जीवन में अक्सर यही होता है। लोग अपनी खुशी को दूसरे के व्यवहार से जोड़ लेते हैं। अगर सामने वाला प्रेम दिखाए तो वे शांत रहते हैं, अगर वह दूर हो जाए तो वे बिखरने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर रहना सीख जाता है, वह हर परिस्थिति में गरिमा बनाए रखता है। यही गरिमा धीरे धीरे दूसरे के भीतर सम्मान पैदा करती है, क्योंकि लोग उन लोगों को जल्दी नहीं भूलते जिन्होंने दर्द में भी खुद को संभाल लिया हो। जब आपने बिना गुस्से, बिना अपमान और बिना शोर के अपनी दूरी बनाई, तब आपने सामने वाले के भीतर एक ऐसा प्रश्न छोड़ दिया जिसका उत्तर उसे लंबे समय तक नहीं मिला। वह बार बार सोचता है कि आखिर कोई व्यक्ति इतनी शांति से कैसे दूर हो सकता है, और यही प्रश्न उसे आपकी ओर मानसिक रूप से वापस खींचने लगता है। इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब उसे यह एहसास होता है कि उसने जिस व्यक्ति को कमजोर समझा था, वही वास्तव में सबसे अधिक आत्मनियंत्रित निकला। क्योंकि मानव व्यवहार अक्सर बाहरी प्रतिक्रियाओं को ही भावनाओं की गहराई मान लेता है। जो व्यक्ति अधिक रोता है, अधिक लड़ता है, अधिक शिकायत करता है, उसे लोग भावुक समझते हैं। लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण इसके बिल्कुल विपरीत है। उसके अनुसार सबसे गहरी भावनाएं अक्सर सबसे शांत लोगों के भीतर होती हैं। वे लोग अपनी तकलीफ का प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर प्रतिक्रिया उनकी ऊर्जा को कम करती है। वास्तविक जीवन में भी ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो टूटकर भी दूसरों के सामने सामान्य बने रह सकें, और यही कारण है कि उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब आप किसी को यह दिखाना बंद कर देते हैं कि उसकी उपस्थिति आपके लिए अनिवार्य है, तब पहली बार वह आपके महत्व को महसूस करने लगता है, क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि आप उससे प्रेम करते थे, लेकिन अपने अस्तित्व की कीमत पर नहीं। यही भावनात्मक स्वतंत्रता सबसे दुर्लभ चीज होती है। लोग प्रेम पा लेते हैं, लेकिन ऐसा आत्मसम्मान बहुत कम लोगों में होता है, और जब कोई व्यक्ति इसे खो देता है, तब उसके भीतर धीरे धीरे पछतावा जन्म लेने लगता है, क्योंकि अब वह समझता है कि उसने केवल एक इंसान नहीं खोया, उसने वह शांति खो दी थी जो आपकी मौजूदगी उसे देती थी। कई बार संबंध इसलिए खत्म नहीं होते क्योंकि प्रेम खत्म हो जाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि सम्मान धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जब एक व्यक्ति लगातार समझौता करता रहता है और दूसरा उसकी सहनशीलता को सामान्य मान लेता है, तब संतुलन टूटने लगता है। स्टोइक सोच हमेशा यह सिखाती है कि प्रेम में भी मर्यादा आवश्यक है, क्योंकि जहां आत्मसम्मान नहीं बचता, वहां संबंध धीरे धीरे बोझ बन जाता है। मानव मन की सबसे गहरी प्रवृत्ति यह है कि वह उन्हीं सीमाओं को बार बार परखता है जिन्हें स्पष्ट रूप से तय नहीं किया गया हो।
यही कारण है कि जब आप हर बात सहते रहते हैं, तब सामने वाला आपकी सहनशीलता को आपकी मजबूरी समझने लगता है। लेकिन जैसे ही आप शांत होकर पीछे हटते हैं, उसका व्यवहार बदलने लगता है। वास्तविक जीवन में अक्सर लोग तभी बदलते हैं जब उन्हें पहली बार खोने का भय महसूस होता है। उससे पहले वे केवल आपकी उपलब्धता देखते हैं, आपका मूल्य नहीं। और यही वजह है कि दूरी कई बार सबसे सशक्त उत्तर बन जाती है। ये बिना कुछ कहे यह बता देती है कि आपका प्रेम था, लेकिन आपका आत्मसम्मान उससे बड़ा था। जब कोई व्यक्ति यह समझता है कि आपने उसे छोड़ने का निर्णय गुस्से में नहीं बल्कि शांति में लिया था, तब उसके भीतर सबसे गहरा प्रभाव पैदा होता है। क्योंकि शांत निर्णय हमेशा सबसे कठिन होते हैं। वे भावनाओं से नहीं, आत्म जागरूकता से जन्म लेते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको खो देता है, तब वह तुरंत आपकी याद में नहीं टूटता। पहले उसका अहंकार उसे यह विश्वास दिलाता है कि सब सामान्य है, लेकिन समय के साथ उसका मन धीरे धीरे उन छोटी चीजों को याद करने लगता है जिन्हें उसने कभी महत्व नहीं दिया था। आपकी चुप्पी, आपकी सहजता, आपका बिना शर्त समझना, सब कुछ अचानक उसके भीतर एक खालीपन बनकर लौटने लगता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि इंसान को अपने मूल्य को शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से जीना चाहिए। क्योंकि जो वास्तव में गहरा होता है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वास्तविक जीवन में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी बहुत साधारण लगती है, लेकिन उनके जाने के बाद जीवन असंतुलित महसूस होने लगता है। यही वास्तविक प्रभाव होता है। जब आपने खुद को बचाने के लिए दूरी बनाई, तब आपने सामने वाले को पहली बार यह महसूस कराया कि हर व्यक्ति हमेशा के लिए उपलब्ध नहीं रहता। और यही एहसास धीरे धीरे उसके भीतर बेचैनी पैदा करता है, क्योंकि अब उसके पास आपकी उपस्थिति नहीं, केवल आपकी स्मृतियां बचती हैं। और स्मृतियां हमेशा उन चीजों को सबसे ज्यादा उजागर करती हैं जिन्हें इंसान ने कभी हल्के में लिया था। यही कारण है कि शांत लोग अक्सर देर से समझे जाते हैं। उनकी कीमत उनकी अनुपस्थिति में खुलती है। भावनात्मक परिपक्वता का सबसे बड़ा संकेत यह नहीं कि इंसान कभी आहत नहीं होता, बल्कि यह कि वह आहत होकर भी अपने भीतर कड़वाहट नहीं बसने देता। स्टोइक विचारधारा हमेशा इस बात पर जोर देती है कि इंसान दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित कर सकता है। यही आंतरिक नियंत्रण किसी भी संबंध में सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। वास्तविक जीवन में बहुत लोग दर्द मिलने के बाद खुद को साबित करने में लग जाते हैं। वे चाहते हैं कि सामने वाला उनकी कीमत समझे, पछताए, वापस आए। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में गहरा होता है, वह चुपचाप अपनी ऊर्जा वापस अपने भीतर ले आता है। यही मौन सबसे अधिक प्रभाव डालता है, क्योंकि अब सामने वाले के पास आपकी प्रतिक्रिया नहीं, केवल आपकी अनुपस्थिति होती है। और अनुपस्थिति धीरे धीरे उसे यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद उसने उस इंसान को खो दिया जो वास्तव में उसके जीवन में सबसे स्थिर था। मानव मन हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाता, और शांत आत्मविश्वास हमेशा रहस्य पैदा करता है। यही कारण है कि जो लोग खुद को हर समय साबित नहीं करते, वे अक्सर सबसे लंबे समय तक याद रखे जाते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव शब्दों से नहीं, एहसासों से बना होता है। इंसान को कई बार प्रेम नहीं, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा की आदत होती है। उसे अच्छा लगता है कि कोई हमेशा उसे समझने वाला मौजूद है, लेकिन वह उस स्थिरता का मूल्य तभी समझता है जब वह अचानक गायब हो जाती है। स्टोइक सोच कहती है कि किसी भी संबंध में खुद को इतना मत खो दो कि दूसरे के बदलते व्यवहार के साथ तुम्हारी शांति भी बदलने लगे। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी आंतरिक स्थिरता खो देता है, वह धीरे धीरे हर संबंध में निर्भर होने लगता है। वास्तविक जीवन में ऐसे लोग अक्सर अधिक टूटते हैं जो अपनी पूरी खुशी किसी एक इंसान पर टिका देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलित रहता है, वही सबसे गहरा प्रभाव छोड़ता है, क्योंकि उसकी मौजूदगी में दबाव नहीं, सहजता महसूस होती है। और सहजता ही वास्तविक आकर्षण है। जब आप किसी को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करते, तब सामने वाला पहली बार आपकी स्वतंत्रता को महसूस करता है, और यही स्वतंत्रता उसे भीतर से असहज करने लगती है, क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि आपका प्रेम मजबूरी नहीं था। आपने साथ दिया क्योंकि आप देना चाहते थे, न कि इसलिए क्योंकि आप अकेले रहने से डरते थे। यही भावनात्मक स्वतंत्रता किसी भी संबंध में सबसे दुर्लभ शक्ति होती है। कई लोग सोचते हैं कि प्रेम का अर्थ हमेशा साथ बने रहना है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर संबंध साथ रहने के लिए नहीं होता। कुछ संबंध केवल आपको अपने भीतर झांकना सिखाने आते हैं।
स्टोइक दर्शन इसी स्वीकार्यता को मानसिक शांति का आधार मानता है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर इंसान स्थायी नहीं होता, तब आप लोगों को पकड़कर रखने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, और यही स्वीकार्यता आपको भीतर से मजबूत बनाती है। वास्तविक जीवन में सबसे ज्यादा दर्द वहीं पैदा होता है जहां इंसान वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाता। वह बार बार उसी व्यक्ति से वही व्यवहार चाहता है जो पहले ही बदल चुका होता है। लेकिन जो व्यक्ति समय रहते यह समझ लेता है कि प्रेम और आत्मसम्मान के बीच संतुलन जरूरी है, वही अंततः अपनी शांति बचा पाता है। यही कारण है कि शांत लोग धीरे धीरे सबसे अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं। वे लोगों को रोकने की कोशिश नहीं करते, फिर भी उनकी कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि उन्होंने अपने व्यवहार से यह साबित किया होता है कि उनका मूल्य उनके शब्दों में नहीं, उनकी स्थिरता में है। इंसान को यह समझ आ जाता है कि कुछ लोग जीवन में केवल इसलिए खास नहीं थे क्योंकि वे प्रेम करते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी मौजूदगी में मन शांत रहता था, और शांति किसी भी संबंध का सबसे दुर्लभ उपहार है। स्टोइक विचारधारा कहती है कि जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलित हो जाता है, वही दूसरों के जीवन में भी संतुलन लाता है। वास्तविक जीवन में लोग अक्सर आकर्षण को केवल भावनात्मक तीव्रता समझ लेते हैं, लेकिन वास्तविक आकर्षण उस स्थिरता में छिपा होता है जहां किसी को खुद को साबित करने की जरूरत ना पड़े। जब आप बिना शोर किए, बिना नफरत किए और बिना प्रतिशोध लिए आगे बढ़ जाते हैं, तब आपका प्रभाव और गहरा हो जाता है, क्योंकि अब सामने वाला आपकी आवाज नहीं, आपकी अनुपस्थिति महसूस कर रहा होता है, और अनुपस्थिति हमेशा शब्दों से अधिक गहरी होती है। यही कारण है कि जो लोग शांत होकर दूर चले जाते हैं, वे सबसे लंबे समय तक याद रखे जाते हैं। और अंत में सबसे गहरी बात यह नहीं होती कि उसे आपकी याद आई, सबसे गहरी बात यह होती है कि उसे बहुत देर से समझ आया कि आपने कभी उसे बांधने की कोशिश नहीं की थी, आपने केवल ईमानदारी से साथ दिया था। लेकिन अक्सर इंसान स्वतंत्र प्रेम की कीमत तब समझता है जब वह प्रेम उसकी पहुंच से बाहर जा चुका होता है। अब उसके पास केवल स्मृतियां हैं, कुछ अधूरे क्षण, कुछ शांत चेहरे, कुछ अनकहे एहसास, और इन्हीं चीजों के बीच वह पहली बार समझता है कि किसी इंसान की असली ताकत उसके शब्दों में नहीं, उसकी स्थिरता में होती है। आपने शोर नहीं किया, आपने प्रतिशोध नहीं लिया, आपने खुद को साबित करने की कोशिश नहीं की, आपने केवल चुपचाप दूरी बना ली। और कभी कभी यही सबसे गहरी प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि शांत होकर दूर चला जाने वाला इंसान पीछे एक ऐसा सन्नाटा छोड़ जाता है जिसे समय भी पूरी तरह भर नहीं पाता।